हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जिनकी आवश्यकता हमें, चाहे वो ग्रामर की लैंग्वेज हो, यानी कि हमें कहीं ग्रामर का उपयोग करना हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या फिर जो है हमें उसका यूज़ बोलचाल की लैंग्वेज में करना है। यानी कि दोस्तों, ये चारों शब्द जो बोर्ड पे देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल एंड सम, ये चारों शब्द बड़े कॉमन हैं और इनकी आवश्यकता हमें पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों, आज इन चारों शब्दों का हम करेक्ट यूज़ सीखने वाले हैं, हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स इन द करेक्ट वे। तो दोस्तों, ये चार शब्द हमारे पास में हैं। हाफ ऑफ, पहला शब्द। हाफ ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों आधा, किसी भी चीज़ का आधा। जैसे हम कहते हैं आधी किताबें, तो उसके लिए हमें हाफ ऑफ शब्द का नॉलेज होना चाहिए। अगला शब्द है मोस्ट ऑफ। तो मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है अधिकांश, किसी चीज का ज्यादातर हिस्सा, अधिकांश हिस्से को हम मोस्ट ऑफ कहते हैं। जैसे हमने कहा अधिकांश किताबें, तो उसके लिए हमें मोस्ट ऑफ शब्द का नॉलेज होना चाहिए। अगला शब्द है ऑल। हम कहते हैं सभी किताबें, तो हमें ऑल पता होना चाहिए। सभी लड़के, सभी लड़कियां, कुछ किताबें, तो उसके लिए हमें सम का प्रयोग आना चाहिए। सो दोस्तों, ये चारों शब्दों को हमने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि चारों शब्दों में कुछ बातें जो हैं कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों? हाफ ऑफ का अर्थ होता है आधा। पहले तो इसके हम मीनिंग को ध्यान रखें दोस्तों। किसी भी चीज के आधे हिस्से को आधा हम हाफ कहते हैं। मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है अधिकांश। ऑल का अर्थ होता है सब, और सम का अर्थ है कुछ। ये तो इनका हुआ दोस्तों मीनिंग। अब हम बात करेंगे इनके कुछ ग्रामर के बारे में, कुछ इनके रूल रहते हैं। जैसे कि इन चारों शब्दों के प्रयोग के बारे में एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग इनके बाद हो सकता है। काउंटेबल नाउन का अर्थ होता है दोस्तों ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि किताबें, बुक्स, पेन्स, बॉयज, गर्ल्स, सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स, स्टूडेंट्स, यानी जो काउंटेबल नाउन होंगे वो इनके बाद आ सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग भी इनके साथ किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन का मीनिंग बड़ा सिंपल होता है दोस्तों, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक हम कहते हैं वाटर, ऑयल, मिल्क, टाइम, मनी, ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब याद क्या रखना होगा दोस्तों, अगर इन चारों शब्दों के बाद में किसी काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है, तो काउंटेबल नाउन जब होगा तो हमेशा प्लुरल नंबर में होगा, तो उसके साथ वर्ब भी हमें प्लुरल नंबर यूज करनी पड़ेगी। यदि इनके बाद में हमने अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया है, तो हमें उसके साथ वर्ब जो होगी वो सिंगुलर नंबर वर्ब होगी। वन बाई वन इसको समझते हैं दोस्तों। एक सेंटेंस है यहां पर हमारे पास में, जैसे अगर हमें कहना है आधे आम मीठे हैं, अगर हमें ये सेंटेंस बोलना है आधे आम मीठे हैं, तो हमें कहना होगा हाफ ऑफ द मैंगोज। पहले तो हमें ये सीखना है कि आधे आम कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे हाफ ऑफ द मैंगोज। द का यूज करेंगे दोस्तों, यानी जो भी चीज हमें जोड़नी होगी जिसको हम आधा कह रहे हैं उसके साथ हम द लगाएंगे, तो हम कहेंगे आधे आम, हाफ ऑफ द मैंगोज। अब हमने बात की कि काउंटेबल नाउन यदि होगी तो यहाँ पर जो वर्ब रहेगी वो भी प्लुरल नंबर वर्ब होगी। यहाँ पर हम देखें आर का यूज हुआ है क्योंकि ये जो मैंगोज है ये प्लुरल नंबर में है। तो हमें कहना है आधे आम मीठे हैं, तो हम कहेंगे हाफ ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, हाफ ऑफ द मैंगोज आर स्वीट। लेकिन अगर आपको कहना है अधिकांश आम मीठे हैं या ज्यादातर आम मीठे हैं, तो ज्यादातर के लिए, अधिकांश के लिए जो वर्ड है दोस्तों वो है मोस्ट, तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, अधिकांश आम मीठे हैं। लेकिन अगर आपको कहना है सारे आम मीठे हैं, तो हम कहेंगे ऑल द मैंगोज आर स्वीट, ऑल द मैंगोज आर स्वीट, कुछ आम मीठे हैं, सम मैंगोज आर स्वीट। सो दोस्तों, चार शब्द हैं ये। हाफ ऑफ का अर्थ होता है आधे, मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है अधिकांश, ऑल का अर्थ होता है सब, और सम का अर्थ होता है कुछ। फिर से एक बार इसको समझते हैं दोस्तों। हाफ ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, आधे आम मीठे हैं। मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, अधिकांश आम मीठे हैं, सारे आम मीठे हैं। ऑल द मैंगोज आर स्वीट, और कुछ आम मीठे हैं, सम मैंगोज आर स्वीट। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक सेंटेंस है हाफ ऑफ द प्लेयर्स आर फिट, यानी जितने भी प्लेयर हैं उसके आधे जब हमें कहना होगा तो हम कहेंगे हाफ ऑफ द प्लेयर्स, किसी भी चीज का आधे लड़के, हाफ ऑफ द बॉयज, हाफ ऑफ द गर्ल्स, हाफ ऑफ द बुक्स,
हाफ ऑफ द क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस जितने भी हैं उसके आधे। हाफ ऑफ द बॉयज, जितने लड़के हैं उनके आधे। अब यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस है, हाफ ऑफ द प्लेयर्स आर फिट, यानी कि आधे खिलाड़ी जो हैं वो फिट हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें से आधे फिट हैं, तो हमें कहना होगा हाफ ऑफ द प्लेयर्स आर फिट। अब दोस्तों ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको इन चारों शब्दों के साथ में सेंटेंस बोलने का अभ्यास करना होगा। जैसे अगर आपको कहना है कि अधिकांश प्लेयर जो हैं वो फिट हैं, तो हमें कहना होगा मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर फिट। बस हाफ ऑफ के प्लेस पर हमें मोस्ट ऑफ का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें कहना है सारे खिलाड़ी फिट हैं, ऑल द प्लेयर्स आर फिट, ऑल द प्लेयर्स आर फिट। कुछ खिलाड़ी फिट हैं, तो सम प्लेयर्स आर फिट। यहां पर एक चीज याद रखना होगा दोस्तों, सम द प्लेयर्स नहीं कहना, सम प्लेयर्स आर फिट। और ऑल के बाद हम दा का यूज कर सकते हैं, ऑल द प्लेयर्स आर फिट। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हाफ ऑफ द बुक्स आर न्यू, यानी आधी किताबें न्यू हैं यानी नई हैं। हाफ ऑफ द बुक्स आर न्यू, ज्यादातर किताबें नई हैं, तो मोस्ट ऑफ द बुक्स आर न्यू। सारी किताबें नई हैं, ऑल द बुक्स आर न्यू। कुछ किताबें नई हैं, तो सम बुक्स आर न्यू। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी, यानी आधे स्टूडेंट जो हैं वो रेडी हैं, सो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी। ज्यादातर स्टूडेंट रेडी हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी। सारे स्टूडेंट रेडी हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर रेडी। कुछ स्टूडेंट रेडी हैं, सम स्टूडेंट्स आर रेडी। हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट, आधे क्वेश्चन करेक्ट हैं, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट, यानी ज्यादातर क्वेश्चन करेक्ट हैं। सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट। कुछ क्वेश्चन करेक्ट हैं, सम क्वेश्चंस आर करेक्ट। सो दोस्तों आपने देखा इन चारों शब्दों के बाद में जो है हमें काउंटेबल नाउन का यूज करना है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर में होगी, तो इनके साथ आने वाली वर्ब जो है वो भी दोस्तों प्लूरल नंबर में होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन चारों शब्दों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, वाटर, राइज, वर्क, टाइम, यानी सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अब जब दोस्तों इन शब्दों के साथ में अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा, तो इनके साथ आने वाली वर्ब जो रहेगी वो सिंगुलर नंबर यूज करना पड़ेगी। जैसे अगर आपको कहना है कि आधा मिल्क यहाँ है, आधा मिल्क यहाँ है, जितना भी मिल्क था, मान लीजिए 10 लीटर मिल्क था और हमने कहा उसका आधा जो है वो यहाँ पर है, तो हम कहेंगे हाफ ऑफ द मिल्क इज हियर। लेकिन अगर आपको कहना है अधिकांश मिल्क यहाँ है, जितना भी मिल्क था उसका ज्यादातर हिस्सा जो है यहाँ पर है, तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द मिल्क इज हियर। आधा होगा तो हाफ ऑफ द मिल्क, और ज्यादातर मिल्क तो मोस्ट ऑफ द मिल्क कहना पड़ेगा, तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द मिल्क इज हियर, ज्यादातर मिल्क यहाँ है। आपको कहना है पूरा मिल्क यहाँ, यानी जितना भी मिल्क था, जितना भी दूध था, सबके सब यहाँ है, तो हम कहेंगे ऑल द मिल्क इज हियर। लेकिन आपको कहना है कुछ मिल्क यहाँ, यानी थोड़ा बहुत जो दूध है वो यहाँ पर है, तो हम कहेंगे सम मिल्क इज हियर, सम मिल्क इज हियर। कुछ और एग्जाम्पल है दोस्तों, हाफ ऑफ द वाटर वॉज वेस्टेड, यानी आधा पानी जो है वो बर्बाद कर दिया गया, तो हम कहेंगे हाफ ऑफ द वाटर वॉज वेस्टेड। ज्यादातर पानी बर्बाद कर दिया गया, तो हाफ ऑफ के प्लेस पर हम यूज करेंगे दोस्तों मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज वेस्टेड, पूरा पानी बर्बाद कर दिया गया, तो ऑल का यूज करेंगे, ऑल द वाटर वॉज वेस्टेड। कुछ पानी बर्बाद कर दिया गया, तो सम वाटर वॉज वेस्टेड। यानी दोस्तों हर एक सेंटेंस को इन चारों शब्दों के साथ प्रैक्टिस आपको करना है। हाफ ऑफ द राइस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाफ ऑफ द राइस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आधा चावल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ज्यादातर चावल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो हमें कहना होगा मोस्ट ऑफ द राइस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा चावल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ऑल द राइस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। थोड़ा चावल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो सम राइस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब यहां पर रहेगी सिंगुलर, इस बात को ध्यान देना होगा। हाफ ऑफ द वर्क विल बी डन टुडे, आधा काम आज कर लिया जाएगा, हाफ ऑफ द वर्क विल बी डन टुडे। ज्यादातर काम आज कर लिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन टुडे।
पूरा काम आज कर लिया जाएगा, ऑल द वर्क विल बी डन टुडे, कुछ काम आज कर लिया जाएगा, सम वर्क विल बी डन टुडे। लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, हाफ ऑफ द टाइम इज ओवर, आधा टाइम पूरा हो गया है, हाफ ऑफ द टाइम इज ओवर, ज्यादातर समय पूरा हो गया है, समाप्त हो गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इज ओवर, पूरा टाइम पूरा हो गया, यानी जितना भी टाइम था वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो हमें कहना होगा ऑल द टाइम इज ओवर, जितना भी टाइम था वो सब समाप्त हो गया है, ऑल द टाइम इज ओवर, कुछ समय समाप्त हो गया है, सम टाइम इज ओवर, सम टाइम इज ओवर। सो दोस्तों ये चारों शब्दों का प्रयोग करना बड़ा आसान है, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट करें जरूर। और दोस्तों अगर इस तरह की क्लास देखना आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अंत में दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि ये चीज़ें तो आपको पहले से आती हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। सो दोस्तों एक चीज़ तो आप कर ही सकते हैं, आपको लगता है कि यार ये तो हमें आता है, तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, आप इन वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, ताकि दोस्तों जिन्हें ज़रूरत है उनको उसका कुछ लाभ मिल सके। और दोस्तों मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।